आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 9 जून की टॉप न्यूज़। हैदराबाद के तारीखी गोलकुंडा किले रानी महल में मुख्तलिफ जुबानों के शायरा ने अपने कलाम से समा बांध दिए। हिंदुस्तानी मौसीकी और कसीर लसानी अदब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए 2 दिहाई से सरगर्म तंजीम हर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मल्टी लंगोल म्यूजिक एंड लिटरेचर फेस्टिवल का इनाक़ाद कर रही है। इस सिलसिले में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के तारीखी गोलकुंडा किले में मौसीकी व कसीर लसानी अदब की खूबसूरत और पुरवखार तकरीब का एहतमाम किया गया। ये फेस्टिवल तेलंगाना के यौम तासीस की मुनासिबत से जारी तकरीबात के तहत अमल में लाया गया। तेलंगाना पर बीजेपी की तवज्जो, शहर हैदराबाद में मोदी की रैली का मंसूबा। कर्नाटक में हुई शिकस्त के बाद अब बीजेपी ने अपनी तवज्जो तेलंगाना पर मरकूज कर दी है। जनूबी हिंद की इस नई रियासत में जाफरानी जमात को मुस्तहकम करने के हिस्से के तौर पर जारिया माह वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा के रियासत के दौरे की इत्तला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जराये के मुताबिक मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के में रैली में शिरकत करेंगे। हिरन के गोश्त के नाम पर कुत्ते के गोश्त की फरोख्त, तेलंगाना के निर्मल जिला में अजीब और गरीब वाकया। धोखेबाज नए तरीकों से लोगों को धोखा दे रहे हैं, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। हाल ही में रियासत तेलंगाना के निर्मल जिला में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया। कुत्ते को मारकर उसे हिरन का गोश्त बताकर फरोख्त किया गया। लक्ष्मण चंदा गांव में 2 नौजवानों ने पालतू कुत्ते की चोरी कर ली। उन्होंने उसे काट कर उस कुत्ते के गोश्त को हिरन का गोश्त बताकर बेच दिया। कुत्ते की चोरी की वीडियो CCTV में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने तफ्तीश की तो असल हकीकत सामने आ गई। पुलिस ने कुत्ते को चुराने वाले अफराद श्रीनिवास और वरुण से पूछताछ की। मुलजिमीन ने एतराफ किया कि उन्होंने हिरन के गोश्त के नाम पर कुत्ते का गोश्त फरोख्त किया है। उनके पास से हिरन का गोश्त समझकर कुत्ते का गोश्त खरीदने वाले लोग खौफ में मुब्तला हो गए। मजलिस की मुफ्त कोचिंग हासिल करने वाले 130 उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स मुलाजिमतों के लिए क्वालिफाई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महकमा पुलिस में होने वाले सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के सिलसिले में फराहम की गई कोचिंग में 130 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जिनमें कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए 120 उम्मीदवार और सब इंस्पेक्टर्स के लिए 10 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं। आज मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों ने सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और पार्टी की जानिब से मुफ्त कोचिंग फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों में मुसलमानों के अलावा हिंदू और सिख उम्मीदवार भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि मजलिस की जानिब से मुख्तलिफ मसाबकती इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए बिला तफरीक मजहब मुफ्त कोचिंग फराहम की जाती है, जिससे सैकड़ों अफराद मुस्तफिद हो रहे हैं। राहुल और प्रियंका गांधी के लिए हैदराबाद में घर की तलाशी। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद कांग्रेस हाईकमान ने अपनी सारी तवज्जो तेलंगाना पर मरकूज कर दी है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स तेलंगाना में कराने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इसी तनाजुर में दोनों भाई बहन के लिए एक मुस्तकिल रिहाइशगाह की तलाश शुरू कर दी गई है। बावसूख जराये से पता चला है कि BRS BJP के अलावा दूसरी सियासी जमातों के बेशतर कायदीन कांग्रेस से राब्ता बनाए हुए हैं। मुख्तलिफ सर्वे के नताइज कांग्रेस के लिए हौसला अफजा साबित हो रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने का निशाना मख्तस करते हुए काम का आगाज कर दिया है। नाथूराम गोडसे की औलाद कौन? औरंगजेब के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द अमल, वीडियो हुआ वायरल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस के औरंगजेब की औलाद के बयान पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए फडणवीस से पूछा कि नाथूराम गोडसे की औलाद कौन है। वाज़ेह रहे कि देवेंद्र फडणवीस
पुलिस ने कहा था कि महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब की तस्वीर और स्टेट सोशल मीडिया पर आप गौर कर रही हैं, जिससे माशरे में बदअमनी फैल रही है। उन्होंने कहा कि अचानक औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हुई है और उसके पीछे कौन है, उसकी तहकीकात की जाएगी। हैदराबाद में पुजारी के हाथों खातून का कत्ल, नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह बताई गई। हैदराबाद के शमशाबाद में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने वाले एक पुजारी ने उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस की जानिब से फराहम करदा इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद के सरूनगर इलाके में रहने वाला वेंकट साई कृष्णा पेशे से एक मंदिर का पुजारी है और उसी इलाके से ताल्लुक रखने वाली उसकी एक रिश्तेदार अप्सरा के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। साई कृष्णा पहले ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। ताहम साई कृष्णा के अप्सरा के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। चंद दिनों से अप्सरा उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन साई कृष्णा हर वक्त कोई न कोई बहाना बनाकर शादी से बच रहा था। हालिया दिनों से अप्सरा की हरासानी में इजाफा हो गया था, जिससे परेशान साई कृष्णा ने 2 दिन कबल अप्सरा को कार में शमशाबाद के सुल्तानपल्ली ले गया। एक बार फिर दोनों के दरमियान शादी को लेकर लड़ाई हो गई, जिस पर बरहम होकर साई कृष्णा ने अप्सरा के सर पर पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। बाद में वो अपनी कार में उसकी नाश को सरूनगर ले आया, मुकामी सरकारी डिग्री कॉलेज में मेन होल में फेंक दिया और वहां से वापस शमशाबाद पहुंचने के बाद उसने पुलिस से शिकायत की कि उसकी रिश्तेदार अप्सरा कहीं नजर नहीं आ रही है। पुलिस ने साई कृष्णा के सेल फोन के सिग्नल और सीसी कैमरे के मनाजिर की बुनियाद पर इस कत्ल केस को हल किया और साई कृष्णा को अप्सरा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है और नाश को मेन होल से निकाल ली गई है। केरला में खौफनाक सड़क हादसा, 2 लड़कियां बाल बाल बच गई, वीडियो हुआ वायरल। केरला के कोझिकोड जिला के मावर में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान लड़कियां बाल बाल बच गई है। एक प्राइवेट बस के पीछे 2 नौजवान लड़कियां स्कूटी पर जा रही थी। मावर नामी मुकाम पर उन्होंने बस को ओवरटेक करके आगे बढ़ने की कोशिश की। उसी वक्त एक ट्रॉली ऑटो सामने की सिमत से आ गया। स्कूटी ट्रॉली ऑटो और बस के दरमियान फंस गई और दोनों नीचे गिर पड़े। इस हादसे में वो बाल बाल बच गए, ताहम उन्हें मामूली चोटें आई। प्राइवेट बस में नस्ब सीसीटीवी में इस खौफनाक हादसे के मंजर की रिकॉर्डिंग हो गई है। सलमान खान का पनवेल फार्म हाउस खूबसूरती में है बेमिसाल। 150 एकड़ में फैली है सल्तनत। यहाँ होती है पार्टी भी और खेती बाड़ी भी। बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ लग्जरी लाइफ को लेकर भी मौजूए बहस बने हुए हैं। एक्टर का मुंबई हाउस तो आपने कई मर्तबा देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उनके फार्म हाउस का दौरा करा रहे हैं। सलमान खान का ये लग्जरी फार्म हाउस पनवेल में है, जिसकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। यहाँ पर शहर की भीड़ भाड़ से दूर सुकून के लम्हात गुजारने आते हैं। यहाँ आकर सलमान एकदम सादा जिंदगी जीते हैं और अपने खेतों में आम किसानों के साथ खेती भी करते हैं। सलमान का फार्म हाउस भले ही मुंबई से दूर हो, लेकिन यहाँ पर घोड़ सवारी से लेकर जिम और स्विमिंग पूल तक हर तरह की सहूलियत मौजूद है। बता दें कि ये फार्म हाउस एक्टर की बहन अर्पिता खान के नाम पर है, जो 150 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है, जिसमें एक बड़ा सा गार्डन एरिया भी है, जहां पर हर तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। सलमान और अर्पिता के फार्म हाउस में लिविंग रूम से लेकर किचन तक हर जगह व्हाइट कलर किया गया है। उसके साथ ही उसको क्लासी लुक देने के लिए कई मुकामात पर वुडन वर्क का इस्तेमाल किया गया है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। भारतीय कश्मीर में भी तालिबात के हिजाब पहनने पर हुआ तनाजा। भारत के जेरे इंतजाम कश्मीर के शहर श्रीनगर के स्कूल की मुस्लिम तालिबात का कहना है कि उनसे अबाया ना पहनने को कहा जा रहा है। कश्मीर की सियासी जमातों और मजहबी रहनुमाओं ने इस फैसले को मजहबी मामलात में मदाखलत करार दिया है। भारत के जेरे इंतजाम कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर का एक स्कूल इस वक्त बहस का मौजू बन गया है, जहाँ चंद रोज कबल अबाया पहनने वाली कई
कई तालिबात को कैंपस में दाखिल होने से मना कर दिया गया था। ताहम इस पर हंगामा गुज़िश्ता रोज उस वक्त शुरू हुआ जब तालिबात ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। भारतीय मुस्लिम तालिबात ने हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की इजाजत तलब कर ली। स्कूल के इस फैसले पर कई हलकों की जानिब से सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया और तालिबात ने स्कूल के बाहर इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि वो इस फैसले पर अमल नहीं करेंगी, चाहे उन्हें घर पर ही क्यों ना बैठना पड़े। हिजाब तनाज़ा भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय मुख्तलिफ वाज़ेह रही कि भारत के बाद दूसरी रियासतों में पहले भी इस तरह के मुतनाज़ा फैसलों से हंगामा आराई हो चुकी है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरती इलाका है और बिलउमूम तालिबात हिजाब या अबाया पहनती है। ये थी 9 जून की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूले।